पानी में कितना बार कूदे हैं, तैरने नाव छोड़ के हम लोग को भागना पड़ता है। कोई देने वाला नहीं है फिर अपना से। तो सुने थे कि कोई नेता बोल रहा है वोट चोरी हो रहा है, घर चोरी हो रहा है, सोना चांदी गरिया रुपया सब चोरी हो रही है, रोड ही चोरी हो जा रहा है। बताइए कब तो बनेगा? मेरा 54 साल हम देख नहीं पाएंगे, लग रहा है ये रोड 54 तो होगा, 4 साल तो बाकी है, 6 साल तो बाकी है। जब रोड खराब होता है तब क्या करता है, उतार देता है गाड़ी से। और हम लोग पैदल आ जाते। ने अभी कहा कि यहाँ के विधायक जी को मतलब पत्र लिखे थे रोड को लेकर के। विधायक तो ये जनवरी महीने में आया था, वो तो बोला कि 1.5 महीने से 2 महीने तक आपका रोड कंप्लीट कर देगा, और 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 महीने में कंप्लीट कर दे। आज तक देखने नहीं आया क्या कैसा है गांव का परिस्थिति के। अगर कोई बीमारी हो गया तो मरने के अलावा हम लोग के यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। मतलब रोड चोरी हो गया। हाँ, हम लोग को 5 रुपया का खर्चा आता है, वहाँ हम लोग को 50 रुपया डायरेक्ट खर्चा करना पड़ता है। हम लोग को मछली इसी जाल से मछली पकड़ते हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं। तो पहले 500 से 35 को घटाइए, कितना गांव 500 घर था, अभी वर्तमान में 35 गो घर बचा है, बाकी सब दामोदर के अंदर बस। कैप लगाया जाता है इस तरह से। ये नदी कोई अपरिचित नहीं है। 1948 में बनी डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसका गठन तो उस टाइम हो गया होगा 1948 में, और 48 से लेकर के आज 2026 तक पहुंच गया है। लेकिन दामोदर का जो विस्थापित हुए हैं, जो तमाम लोग शोषित हुए हैं, उन लोगों को आज तक हक और अधिकार नहीं मिला है। लगभग 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है उनकी, चौथी पीढ़ी आकर के किससे सवाल पूछेगी और क्या पूछेगी। आपके तमाम खेत खलियान, ना जाने कितने गांवों का बस बसाव यहाँ पर इसके नीचे दबे हुए हैं, किसी को नहीं पता। सिर्फ जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, जो लातेहार जिला से टोरी से निकल करके आती है और हमारे झारखंड की सीमा रेखा पर मिल जाती है बड़ाकर नदी के साथ, और बंगाल में जाकर के हुगली नदी पर मिल जाती है। इतनी बड़ी तादाद पर क्षेत्रफल में बसा ये दामोदर नदी का रहस्य बहुत गहरा है। यहीं से झारखंड शुरू होता है, और गजब की बात है कि यहाँ पर जब हम और आप जिस समय सोते हैं, यानी कि रात 9 बजे और 10 बजे के बाद, वास्तव में हम लोग ये इस टाइम सोने का टाइम जानते हैं, उसी समय जस्ट 1 या 2 घंटा के बाद, यानी कि रात 11 बजे और 12 बजे के बाद, यहाँ के कुछ लोगों का शुरू होता है दिन। क्यों होता है? क्योंकि इस नाव के माध्यम से उसकी रोजी रोजगार चलता है। अगर रात को नहीं निकलेंगे तो उनका सुबह का सूरज उगते उगते उसका मछली बिकेगा नहीं। देखिए, एक चीज़ पड़ा हुआ, लगता है हेलमेट की तरह लग रहा है। ये रात को पहनते होंगे या टॉर्च वगैरह इसमें लगाते होंगे, जो रात को अंधेरा होता है तो ये कैप लगाया जाता है इस तरह से। तो इसकी गंभीर स्थिति जानने के लिए और इसकी सच्चाई जानने के लिए इन गांव वालों से परिचित होना होगा। नदी के किनारे आप लोग बसे हैं, ये क्या बाद में बसे हैं कि शुरू से ही यहीं पर है? ना, शुरू से ही है। क्या स्थिति है यहाँ पर? कुछ कमाए दमाए या कमाए तो हम लोग का जो है मछुआरा ही मछली पकड़ते हैं, बस इसी में दिन गुजारा चलता है हम लोग का। मछली कब पकड़ते हैं? दिन में, रात में? हाँ, दिन में ही पकड़ते हैं। दिन में पकड़ते हैं। फिर इसका मजदूरी कैसे मिलता है? मजदूरी हम लोग जो आड़तदार आता है प्लस पैकारी भी आता है,
उन लोग को बेच देते हैं। कितना हो जाता है मजदूरी? मजदूरी ज़्यादा नहीं, 250-300 रुपया कभी कभार। हाँ, कभी कभार 500 रुपया तक होता है, नहीं तो कभी 50 रुपया न खाली भी लौट के आते हैं। स्वास्थ्य के बारे में अगर कहा जाए, स्वास्थ्य का बारे में क्या बताएं, यहाँ पर अगर कोई बीमारी हो गया हाँ। तो मरने के अलावा हम लोग के यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। काहे कि गाड़ी वाड़ी तो नहीं है, और हम लोग का जो रोड है जिस स्थिति में चलता है, इस रोड में गाड़ी भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वही रोड जो इतना खराब है, कीचड़, जब थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो कीचड़ हो जाता है, तो गाड़ी वाला आना नहीं चाहता है। बोल रहा है कि फिर उस स्थिति में अगर मान लीजिए किसी का रात हो या दिन हो, तबीयत खराब हो जाता है, ऐसा भी स्थिति आता है कि गंभीर स्थिति बन जाती है कि बिना एम्बुलेंस का जा नहीं सकता है पेशेंट, फिर क्या? हम लोग खटिया में उठा के ले जाते हैं 3-4 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर तक वो गोड़िया तक है, वहाँ तो 1000 किलोमीटर खटिया से 1000 मीटर तक? हाँ, 1000 मीटर तक। इस ऐसा धूप में ऐसा मेरा रोड है, पानी बरसात का दिन में कैसा होगा? इतना एमएलए एमपी आते हैं, आश्वासन दे रहा है आज होगा कल होगा, वोट के लिए के बहुत दौड़ के आता है कि 2 दिन में 1 महीना के अंदर में कर दे। कितना चिट्ठी दिया है, कितना किसको चिट्ठी दिए हैं? और चटर्जी को, ऑपरेशन को, अपर्णा सेन को दिया, जितना विधायक को, गुरुदास को अच्छा, भी कितना दिन से रोड नहीं बना है? दिया। रेट मेरा तो 54 साल मेरा हो गया, 54 साल से पाथर का छुरी का जैसा था, पैर में ठोक ठोक के उसको माथा का जैसा गोल कर दिया, बोल का जैसा। क्या करेगा इतना? 54 साल से रोड नहीं बना तो है? 54 साल से आज, उससे पहले मेरा बाप दादा कितना दिन से उससे नहीं हुआ। हाँ, मेरा 54। आप लोग क्या वास्तव में कहाँ रहते हैं? क्या नाम हुआ आपके गांव का? आगबेड़िया आगबेड़िया में 54 साल से रोड नहीं हुआ। मेरा एक सरकारी स्कूल है, बूथ होता है, सरकारी बूथ जो एमपी वोट होता है, एमएलए वोट होता है, सरकारी स्कूल है, आज तक नहीं बना है। वोट लेने आते हैं नेता? हाँ, आते हैं, सब नेता आते हैं, जितना है उसको बोले भैया तो कुछ जोड़ात ऐसा बोल के जोड़ात कर दिया, हम 2 दिन के अंदर में हम रोड बनवा दिए, हमको वोट दिलवा दीजिए, हमको दीजिए वोट। तो किस मुद्दे पे वोट करते हैं आप लोग? क्या करें हम लोग? 3 टोला है यहाँ पर, हम लोग अगर बंद कर दें तो वो लोग टोला का आके के दे देते हैं। फिर आप लोग का जो कष्ट होता है वो कष्ट ही रहता है। बस मेरा जिंदगी ऐसे गुजर अच्छा, आपने अभी कहा कि यहाँ के विधायक जी को मतलब पत्र लिखे थे रोड को लेकर के। विधायक तो ये जनवरी महीना में आया था, वो तो बोला कि 1.5 महीने से 2 महीने तक आपका रोड कंप्लीट कर देगा, और 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा? 2-3 महीने में कंप्लीट कर दे। आज तक देखने नहीं आया क्या कैसा है गांव का परिस्थिति के, देख अपना हाथ से देख के गया। आप लोग आदिवासी है, आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, फिर भी आप लोग इतना कष्ट में कैसे क्या हैं? करेगा? वो नेता लोग नहीं बनाता तो हम लोग कहाँ जाकर बोलेंगे कि हम बना दे? जो हम लोग वोट देते हैं उसी को बोलेगा ना, उसी को, विधायक को बोलेंगे, मुखिया को बोलेंगे, और किसको बोलेंगे? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए तो रोड बना देंगे। सभी नेता यही बोलता है। बीजेपी को वोट दिए थे कभी? हाँ, दिए हैं, पहले दिए हैं, लेकिन नहीं बना दिए। ना। अपर्णा सेन जो विधायक बना था, हाँ। उस समय हम लोग वोट दिए थे। हाँ। अपर्णा सेन तो पहले बार वोट दिए उसको, और कभी साला हम लोग का गांव तक आया ही नहीं। सुना नहीं आपने? हाँ, उसको अगर पूछिएगा आगबिड़िया किधर है, तो वो बोलेगा मालूम नहीं किधर है। काहे कि उस समय आया था, वोट मांग के गया, हम लोग भी आश्वासन हम लोग को दिया, ठीक है हम लोग को, हमको वोट दीजिए, हम आप लोग का रोड बना देंगे। उसको भी वोट दिया, जीत गया, और कभी आया ही नहीं वो तो। प्राइवेट स्कूल खुला है ना बाजार में, वहाँ से गाड़ी आता है बच्चा ले जाने के लिए, तो मतलब क्या फिर कैसे चलता है उनका गाड़ी? वही ऐसे ऐसे चलता है, किसी के गाड़ी तो चलता है, लेकिन क्या करेगा, उसको पैसा मिलता है, ज्यादा चार्ज ले लेता है गाड़ी वाला। मतलब यहाँ अगर बच्चा स्कूल कलियासल में पढ़ता है, इसको गाड़ी वहाँ भी रोकता है। देखिए क्या नाम है बाबू? रचना महतो। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? रॉडिक महतो। स्कूल वाला गाड़ी आता है तुम लोग को लेने के लिए? नहीं। आता है, मतलब बरसात के समय नहीं आता है ना, रोड खराब है। जब रोड खराब होता है तब क्या करता है, उतार देता है गाड़ी से? हाँ, और हम लोग पैदल आ जाते हैं। पैदल चल जाती है, मतलब आधा दूर में छोड़ दिया जाता है ना। मतलब सुबह भी ले जाने के टाइम आधा दूर में गाड़ी खड़ा रहता है, हाँ। और जब तुम लोग को छोड़ने आता है घर, तो 1 किलोमीटर दूरी पर ही तुम लोग को छोड़ दिया जाता है। हाँ। फिर पैदल तुम लोग आती है। कौन क्लास में पढ़ता है बाबू? UKG। स्कूल का नाम क्या है? सरस्वती निकेतन स्कूल सुमलदल। अच्छा, क्या बाकी योजना सब मिलता है जो आप मछली पकड़ते हैं? हाँ, मछली पकड़ते हैं। वो जो घर मिला है? वेद व्यास को घर आता है, घर मिला है? नहीं, कितना दिन से मछली पकड़ रहे हैं?
अभी वो तो हो गया छोटा से 50 साल से पकड़ रहे हैं। आपका पिताजी भी पकड़ते थे, हाँ आपके पिताजी का पिताजी भी पकड़ते थे। उस दिन से एक भी योजना नहीं मिला मछली वाला। योजना नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। घटना घटता है क्या, हवा वगैरह धुंध आता है, नाव डूब जाता है, आपका लॉस हो जाता है? वो होता है होता है। हाँ होता है, वो सब तो हवा में चल जाता है। हर साल वो तो हाँ, हम हाँ, लोग का चलते रहता है, क्या चलते कीजिएगा। रहता है, क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप रात को जाते हैं तो क्या हवा या आपदा आने का कोई टाइम नहीं होता है, ना वो तो फिर क्या कैसा मुसीबत रहता है उस टाइम? मुसीबत तो क्या करेंगे, कहीं किनारे चल जाते हैं। कैसे किनारे जाइएगा? मान लीजिए बीच नदी पर है हाँ तो उस टाइम आपदा आने का कोई समय नहीं होता है। एक बार अगर मान लीजिए ऐसा भी स्थिति हुआ है आपका 30 साल में, 40 साल में, हाँ, बहुत बार हुआ है। फिर क्या होता है आपके साथ? क्या है, चल जाते हैं कि जिधर हवा ले जाता है उधर, क्या कीजिएगा। मतलब हवा के भरोसे जिधर ले जाता है नाव, आप नाव के भरोसे उधर चल जाते चल जाते हैं, काहे कि उसके विपरीत हम लोग नहीं जा पाएंगे। हवा के विपरीत में हम लोग नहीं आ पाएंगे, हैं। तो जान जोखिम में डालकर ये सब काम करना पड़ता है। क्या कीजिएगा, पेट का मामला है सर। कभी कभी ऐसा भी दिन आया कि नाव से कूदना पड़ता है। हाँ पानी में कितना बार कूदे हैं, तैरने नाव छोड़ के हम लोग को भागना पड़ता है। तैर तैर के हम तैर लोग के धार किनारे लग जाता आपका नाव डूबा है कभी? हाँ तैर तैर के 2 बार डूबा था। हम तैर तैर के किनारे आ गए। ये हवा बरसात पूरा आंधी आ गई है रात में, तो डूब गया। तो तैर तैर के हम किनारे आ गए किसी तरह से। वो भगवान है मालिक, हम लोग क्या कर पाएंगे। इसी तरह से हम किनारे आ गए। नाव का नुकसान हो गया, नाव नुकसान हो गया। नहीं मिलने का नहीं है। बड़ी मुसीबत से हम लोग रहते यार, कमा के खाते हैं बाल बच्चे किसी तरह से। आप लोग का हाँ, पहले क्या खेत बाड़ी कुछ था नदी? हाँ पूरा ये ले तो हमारा भी जमीन है, आगबड़िया का भी है, सभी आदमी का। वो लोग यहाँ तक पानी आएगा, ये खेत हुआ था, ये पेड़ है ना, इसी के नीचे तक आते हैं बरसात का दिन नहीं, में। अभी जो दिखा दामोदर के बीचों बीच उस तरफ आप लोग का खेत हाँ है? पूरा खेत पूरा हम लोग कहते हैं। कोई गांव ऐसा बोला जाता कि कहीं डूब गया है गांव या छोड़ दिया है उसका जमीन वगैरह? जमीन बाबा जितना है मतलब यही गांव तो और बड़ा था। हाँ बड़ा मतलब वो कुली में जितना है आगे और तरफ नहीं था, यहाँ से हम लोग का इधर इधर था पूरा, इधर टूटल जितना दूर पानी है वहाँ तक मेरा गाँव था। 500 के करीब हम लोग का गाँव। गाँव था। आपका जमीन डूबा है? हाँ डूबा है। कितना डूबा है? 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़? हम लोग कितना अगर दिखा दे हम लोग, हाँ। हम लोग का जो जमीन का अच्छा जी है, ठीक है, जब सरकार ने डैम बनाया तो आप लोग का जमीन डूब गया, कुछ मुआवजा मिला, पैसा वगैरह, नौकरी वगैरह? पैसा कुछ नहीं मिला। वो सब एक रसीद दिया था, उस समय का दिया था 25 रुपया न 30 रुपया दिया था उस तो समय। आपका उतना जमीन का कीमत महज 30 रुपया? बस क्या कीजिएगा, उस समय तो वो लोग अनपढ़ था कितने घर थे दादाजी। पिछले? लगभग पिछले 500 से ज़्यादा था, 500 से ज़्यादा था। अभी हम लोग का यहाँ पर 30 गो घर है, 35 गो। तो पहले 500 से 35 गो घटाइए, कितना गांव 500 घर डूब गया। 500 घर था, अभी वर्तमान में 35 गो घर बचा है, बाकी सब दामोदर के अंदर है। अंदर बस बस। और जितना बचा था वो लोग 465 घर दामोदर नदी के अंदर पड़ा हुआ है और मुआवजा महज 30 रुपया। बहुत बड़ी शर्म की बात है। अभी नहीं मिला पैसा। कोई बोला कि आश्वासन दिया है देगा देगा, उस टाइम में कोई भी नहीं मिला पैसा। सरकार कौन था उस टाइम? हाँ सरकार उस टाइम कांग्रेस का था। 1948 में जब डीबीसी बना कंपनी, तब 1950 26 जनवरी 1950 जब गणतंत्र भारत का गठन हुआ, उस टाइम कांग्रेस का तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। वही फिता कदकर उद्घाटन किए थे जो यहाँ बना है डैम, पंचित डैम, उसका। तो डीबीसी जब कंपनी बना है तो उसका दायित्व बनता था कि जितना भी विस्थापित गांव है उन लोगों का उचित मुआवजा मिले, नौकरी मिले, थोड़ा मेल में उनका जो बाल बच्चा है उन लोगों को फ्री बिजली मिले, फ्री जल मिले। लेकिन उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं, एकदम 0% है। आप लोग को एकदम जीता जागता उदाहरण दिखाते हैं। किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है, ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, ना ही किसी गांव के लोगों को नौकरी मिला है। आज तक मिला है क्या? नहीं, एक भी नहीं, किसी को भी नहीं, ना नौकरी मिला ना कुछ भी। मान लीजिए अगर आप लोग डीबीसी मांगने गए हैं, ऑफिस वगैरह गए हैं ना, कागज है, जब आप जमीन का मालिक हैं तो आप गए जरूर हाँ होंगे। गए हैं। क्या बोलता है कंपनी वाला? वो लोग तो पहले बोला था तो आप लोग को दे दिया है, जो मिला है वही मिला है। अब का तुम लोग का जमीन हमारा है। 1000 रुपया मिला है। पानी भी फ्री नहीं है। हाँ, पानी कुछ फ्री नहीं है यहाँ पर। हवा लेते हैं यही फ्री है। बबलू महतो, आपका भी जमीन गया है?
हाँ दादाजी का नाम पे थे। हाँ जो भी हो, लेकिन आपका है ना जी? हाँ हाँ, हम लोग का पूर्वज का जमीन गया है। हाँ। एटलीस्ट ये गांव जो है, ये गांव पहले हम लोग का गांव यहाँ से इधर नदी तरफ ही था। जब नदी बढ़ा तब उसका जल स्तर जब बढ़ गया। हाँ, जब बढ़ा तो मैंने 99% आदमी यहाँ से पलायन कर गया। जब यहाँ उस तरह का घटना हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल का व्यवस्था लगता है या एम्बुलेंस की ज़रूरत हो जाती है इमरजेंसी में, यहाँ से पेशेंट कैसे पहुँचता है धनबाद या वो रांची वगैरह भेज दिया जाता है? स्थिति बहुत गंभीर है सर। कभी कभी ऐसा भी नौबत आता है कि जहाँ हम लोग को 5 रुपया का खर्चा आता है, वहाँ हम लोग को 50 रुपया डायरेक्ट खर्चा करना पड़ता है। किस प्रकार से? मान लीजिए कोई पानी पड़ गया, आपको इमरजेंसी है, ले जाना है पेशेंट को, तो गाड़ी वाले के पास जाइएगा। गाड़ी वाला जहाँ 10 रुपया बोलेगा वहाँ 1000 रुपया बोलेगा। अगर आपके पास पैसा है तो लाइए, नहीं तो इस पेशेंट को उठा के ले जाइए। इस तरह की स्थिति है। हाँ, मतलब ये क्या सिर्फ आप ही लोगों के गांव का सिंबल से हो जाता है कि आंकबेड़िया गांव जाने से, आंकबेड़िया गांव जाने के लिए 1000 रुपया भाड़ा चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। ऊपर से 2 किलोमीटर पहले छोड़ देंगे। हाँ, रास्ते पूरी की घर वजह तक से। नहीं पहुंचेगी। नहीं, ये बच्चा लोग जो स्कूल वगैरह जाता है, जैसे पानी गिरा फोन आ जाएगा कि आज हम नहीं जाएंगे। ऐसा भी दौर गया आपके साथ कि खटिया पे लेके जाना पड़ता है? हाँ, आया है, बहुत सा आया है, एक आध गण मेरा नहीं। भाभी जी को धनबाद पीएमसी जी उसको पीएमसी में भर्ती किए थे। मेरा भाई है, इसका बीबी जो धनबाद तो ड्राइवर तो देखा नहीं है, वहाँ से 1200 रुपया के हम रिजर्व किया है। घर तक आ गया, किसी तरह से 2000 रुपया लाने बोल के हम वहाँ भी छोड़ देंगे रास्ता पर। उसका कैंसर हुआ था, चलने तो नहीं पाते हैं, तो बोले कि हम यहाँ भी छोड़ देंगे। तो बोले चलिए भाई, किसी तरह तो घर तक पहुँचा दिया उस्ताद। बोले हम जाबे नहीं करेंगे, चले नहीं भाई। तो घर आ गया किसी तरह, बोले कि 2000 रुपया ठीक है दिए। 1 किलोमीटर का 1000। बस क्या करेगा, ड्राइवर नहीं आते, इतना कीचड़ है। बोले मेरा गाड़ी फंस जाएगी तो हम कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे? आप लोग ऐसे किसी को खटिया पे लेके गए इस हाँ गया था, ये घर का गो लेके गया थे। इसी का भाभी को ले जाते समय खटिया इसका पे लेके गए। हाँ, और इसका झोलंग का जो बीवी था उसको तो खटिया के लेके गया थे। क्या कर रहा रास्ते? कितना दिन पहले ये घटना है? वो हो गया लगभग 15-20 साल पहले। यहाँ के विधायक क्या कहते हैं? विधायक तो आश्वासन दे रहे हैं, हम कर देंगे, 2-3 महीना में हम कर देंगे। गुरुदास भी बोला है, औरव चटर्जी। गुरुदास को भी आप लोग चिट्ठी लिखे थे? उतना समय से? गुरुदास, अपर्णा सेन, इसका 54 साल, मेरा 35 साल। हम लोग इतना दिन गुरुदास का साथ हम पार्टी के रात उसी का साथ गुजारे हैं। हम रात में गुरुदास का साथ, औरव चटर्जी के साथ भी गुजारा है। आज भी होगा, 2-3 महीना का, अगले महीना होगा। अपर्णा सेन का उसको भी चिट्ठी दिया, हाँ हो जाएगा आपका 2-3 महीना। और कोई पदाधिकारी भी पहुंचे हैं क्या ब्लॉक से या जिला से? हाँ, बीडीओ साहब पहले आए थे, उस गाड़ी से नहीं उतरा। वो तो वीडियो साहब आए थे, गाड़ी से नहीं? बीडीओ साहब भी एक बार आए थे, जो लेडीज था उस टाइम गाड़ी से नहीं निकला। वो गाड़ी में बैठा बैठा देख करके वो चल गया। रितु मैम नाम अब बोल। क्या नाम था उनका, हम लोग को जानकारी नहीं है। वो भी चल गया, रोड देख के गया, वो बोला हो जाएगा हो जाएगा, आज तक होते रहते हैं। क्या बोलेंगे यार, जगह तो खास नहीं है ना। हाँ, वो तो रोड हुआ, सरकार का जमीन तो रोडे रहेगा। सरकारी जगह फिर भी रोड नहीं भर रहा। नहीं, सरकारी जगह में भी रोड नहीं बन रहा है। ये सरकारी स्कूल है, सरकारी बूथ है। इस गांव में कितना लोग हैं? लोग तो लगभग प्लस 300 होगा, दोनों कुली मिला करके 500 होगा। मतलब बच्चा मिला करके हाँ, सब मिलागा। हाँ तो 500 वोटर 500 है, बच्चा छोड़ के। देखिए, वोटर 500 है, ये अलग विषय, ये वोट का विषय है, लेकिन आपका बच्चा भी तो इस रोड से जाता है। हाँ, बच्चा दोनों कुली के ही रोड में जाता है। वैसे 1000 पकड़िए तो 1000 लोगों का जीवन प्रभावित होता है इस रोड के माध्यम से। हाँ, ये रोड में होता है। डुमरिया से भी आते हैं, रात बिराती को जाल खींचता है, मछली पकड़ता है, सब भी कुछ करता है। यही रोड भी आता है। ये मेन रोड हो गया हम लोग का सीधा कलियासोल से, यही भी मेन रोड है। जो लोग आते हैं वो कमाई के लिए आते हैं, कमाई के लेकिन लिए, आप रोजी लोग रोटी का के लिए। दिनचर्या है, इसमें जीवन है। हाँ। ये रोड आप लोग का जीवन को प्रभावित करता है। तो सर आप कब तक बनेगा? मेरा 54 साल, हम देख नहीं पाएंगे, लग रहा है ये रोड 54 तो हो गया, 4 साल तो बाकी है, 6 साल तो बाकी है। मेरा बाप दादा से गुजर के चल गया, मेरा हम भी जाएगा, बाल बच्चा ऐसे रह जाएगा। अभी अगर कहा जाए तो 2-4 महीना या कुछ आमने सामने किसी
विधायक या एमपी से कुछ आश्वासन मिला कि बना देंगे? आश्वासन तो बोल रहे हैं, ये तो 2-4 महीना जनवरी महीना है आए थे विधायक जी बोल रहा है कि 3 महीने के बाद आप लोग का जो रोड है वो हम बना देंगे। उस टाइम वोट था। नहीं 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 3 महीने पहले के बाद बोल रहे हैं, ये जनवरी 2026 के बोल रहे हैं बात। वो हम लोग का वहाँ पर भवानी मेला होता है, उस समय उसको हम लोग चिट्ठी दिए थे, आया भी था और वो कहा कि आप लोग एक काम कीजिए 3 महीना के बाद आप लोग का जो रोड है बन जाएगा। आश्वासन दे के गया, अभी तक तो 3 महीना उसका समझ रहे हैं। सांसद को जानते हैं, धनबाद का सांसद? हाँ धुल्लू तो रोड बहुत बढ़िया बनाते हैं। बनाता होगा शायद, इधर तो एक क्या है कि निरसा का फ्लाईओवर उसी के निर्देश अनुसार बन रहा है, धनबाद में फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन क्या लगता है, जानते हैं, नाम सुने उसको, आश्वासन दिए हैं? आश्वासन तो नहीं अभी दिए। तो वोट जानकारी दी है उनको कि हमारे गांव में और नहीं आया, उसका पार्टी आए थे, पार्टी बीजेपी का पार्टी आया हाँ विजय संसद जो हुआ था ना, हाँ। ढुलू मातो उसका पार्टी आया था, वो भी बोला कि 2-3 महीने के अंदर में हम कर देंगे। जिता दीजिए। हाँ बस जीता दिए, किसी तरह जिता, अब उसको पूरा वोट दे दिया, अभी रोड हो ही अगर स्पेशल हो गया। मतलब ढुलू मातो को जिताने के लिए वोट मांगने आए थे, हाँ बस आप बोल के गए थे रोड बनवा हाँ, देंगे। 2-3 में वो लोग भी बोला कि 2-3 महीना पहले हम अंदर में हम कर देंगे रोड। अभी तो रोड पूरा स्पेशल हो गया हम लोग का। 2 साल पार हो गया हमारा, बस 2024 में देखिए सांसद सर, आप बने। लोग देखिए हम लोग कितना परिस्थिति खराब में है, जितना नेताजी आता है सभी बोले कि हम 2-3 महीना अंदर में कर देंगे। हम लोग का मेन मुद्दा ही रोड है। कभी भी वोटर आता है, वो नेता सभी नेता आते हैं, हम लोगों का सबको यही मतलब एक होता है ना, विनती करते हैं कि हम लोगों का मेन मुद्दा रोड है, रोड बनवा दीजिए। ये तो सार्वजनिक काम है। ऐसा भी वही बोल जाता है कि हाँ 3 महीना में तो 6 महीना में। आज 35 साल हो गया, 35 साल में हम अपना जीवन में तो रोड नहीं देखे। और ये सही बोले कि हम लोग अपना देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, इसका भी भरोसा नहीं है। रोड हम लोग का नहीं बनाया, कब बना देगा, कब नहीं बना देगा। हाँ जी बना देंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज कल करके मैंने हाँ बस ये रोड देखा है कि तो क्या करेगा हम लोग। मुखिया जी क्या बोलते हैं? मुखिया जी वो सो जाता है, वो बोलते, वो भी तो बोल रहा है कि हम बना देंगे आज नहीं कल। 1 किलोमीटर का रास्ता है, मुखिया के बस में नहीं होता है, विधायक का फंड होता है तो हो जाता है, सांसद का फंड होता है तो उसमें होने की संभावना होती है। हम ही लोग का अच्छा, कोई बोल रहा था कि मतलब जब गुरुदास जी का समय चल रहा था उस टाइम सेक्शन हुआ था रोड, तो उस सेक्शन तो हुआ था, वो पहले वो बोले क्या हुआ था उस टाइम? उस साइड में पूरा सेक्शन रोड हो गया था आपका जी, गांव में रोड बनेगा। हाँ पूरा हो गया था कि आपका सेक्शन आप इधर डोमरिया से उधर लेके चल गया। काहे लेके चल गया आप लोग का गांव का हम योजना? लोग का क्या पता, हम लोग का जानकारी नहीं था, हाँ तो उधर लेके गया, पूरा बोल के गुरुदास समझ के बोला कि हाँ आपका सेक्शन हो गया। हाँ, उसका बाद में हम लोग सुना के शमशान घाट उसको रोड लेके जा रहा है। मतलब रोड चोरी हो गया। क्या बोलेगा, कौन लेके गया जी? क्या पता है, हम लोग का क्या पता है कौन लेके गया नहीं गया, बस हम लोग को क्या पता है। बताइए, शमशान जाने के लिए चकाचक रोड ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ 500 आदमी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है। पैकेट चोरी देखे रोड चोरी भी होता है। हम तो सुने थे कि कोई नेता बोल रहा था वोट चोरी हो रहा है, घर चोरी हो रहा है, सोना चांदी गरिया रुपया सब चोरी हो रही है, रोड ही चोरी हो जा रहा है। बताइए, देखिए ऐसा इस तरह का स्थिति होना चाहिए जी। बताइए, यहाँ मतलब 500 क्या मतलब, यहाँ कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो क्या इसी स्थिति में जन्म लेगा कि हम मेरा बाप दादा जिस परिस्थिति से गुजरा है उसी परिस्थिति से बच्चा भी गुजरे? तरक्की होना चाहिए ना। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता है। क्या नाम है? लक्ष्मण हंसदा। स्कूल जाता है? हाँ सर। क्या नाम है स्कूल का? उक्रमित उच्च विद्यालय डुमरिया। डुमरिया स्कूल में कौन क्लास में पढ़ता है? 9। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है पता है? हाँ कौन है? श्री हेमंत सोरेन। श्री हेमंत सोरेन, बहुत बढ़िया। यहाँ का विधायक का नाम जानते हैं? नहीं जानते हो। हाँ, रोड बोल रहा है कि बहुत खराब है, क्या सच में खराब है? हाँ कैसे खराब है? खराब है, कचरा में तो पानी गिरता है तो बहुत कचरा हो जाता है। तो मान लो अगर स्कूल का समय चल रहा है, अगर मान लो छुट्टी, मान लो दिन भर स्कूल में रहते हो और आते समय अगर बारिश हो गया तो फिर कैसे पार करेंगे? ठेलते मैंने ठेल कर मैंने मतलब पूरा मतलब कीचड़ लग जाता है हाथ पैर में, हाँ या फिर किसी दिन स्कूल भी जाना बंद करना पड़ता है हाँ ना? हाँ इसी जाल से मछली
पकड़ते हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं। किसी दिन अगर हवा ज्यादा बस ज़्यादा आ गया, आंधी आ गया तो बस ऐसा रोसी का जैसे होता है, दिन भर लगता है। हम लोग खटते खटते परेशान हो जाता है। कभी होता है 50 रुपया, कभी होता है 100 रुपया, कभी 20 रुपया। 50 रुपया में संसार चलेगा? क्या करेगा सर, कहाँ जाएगा? हम लोग का कोई दिन रात अगर हवा दे दिया तो हम लोग का रोजी रोटी बंद उस दिन। हम लोग का भी पेट वैसा इसी में चलता है। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा सर, देखिए हम लोग की इतना परिस्थिति खराब है। तो बाहर कोई सब कोई बोलता है सोना का झारखंड है आप लोग का, सोना का झारखंड है, वो तो सभी लोग जानते हैं सोना का है। लेकिन हम- कागज में है। कागज में है मेरा, हम लोग का गांव में नहीं है। हम लोग का गांव में नहीं है, हाँ शहर में है। हम लोग का सोना से गोबर का बेसी खराब है। हम लोग यहाँ का। गोबर का झारखंड है। बस 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 गोबर का झारखंड। देखिए ना कुली का ठीक है, ना कोई आवास मिलता है, ना कुछ भी मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। अपना अपना नेताजी अपना अपना आपका घर में कौन कौन? हाँ कितना- पूरा परिवार कितना है। बाल बच्चा? मेरा 7 परिवार है मेरा घर। 7 परिवार को पालना बहुत बड़ी बात क्या होती करेगा, कभी अब 2 बार खाते तो 1 बार भूखले में रहता है। है। ऐसा स्थिति। ऐसे इसका स्थिति है। और हाँ गैस मिला है आपको? गैस तो मिला, हम नहीं लिया। हम गैस भरने का पैसा रहेगा तब ना हम लेंगे। एक बार देंगे फिर कैसे भरेंगे? 50 रुपया हाजिरी बनता है, 1400 रुपया गैस लेता है। तो एक बार सरकार दे देगा वो ठीक है, बाद में कैसे भरेंगे हम गैस? पैसा तो होना चाहिए। कभी 100 रुपया, कभी 150 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी नहीं होता है तो कैसे लेंगे? जो रोड बनेगा तो हम लोग का क्या होता है कि साइकिल में भी हम लोग यहाँ से दूसरे जगह हम लोग ले जाके बेच सकते हैं। क्या है कि उधर थोड़ा हम लोग को ज़्यादा पैसा मिलेगा। और गांव में जो पैकर आता है वो तो हम लोग हाफ रेट से भी हार्ड रेट में दे रहे हैं। समझा? इस गांव का सबसे बड़ी समस्या है सड़क। अगर सड़क को अगर गांव से गांव जोड़ दिया जाए या किसी शहर के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो उस गांव का विकास ऑटोमेटिकली यहाँ के ग्रामीण कर लेंगे। किसी की अपेक्षा में नहीं रहेंगे। विधायक हमको ये दे, मंत्री हमको ये दे, मुख्यमंत्री हमको ये दे, इसकी अपेक्षा में नहीं है। इन लोग का मुख्य मांग है जो जर्जर स्थिति में सड़क बनी हुई है, जो 54 साल से लेकर के अभी तक बताए हैं, जो नहीं बना है, उन सड़क को अगर बना दिया जाता है सरकार के माध्यम से तो वास्तव में इस गांव का कुछ विकास हो सकता है। और यहाँ स्वास्थ्य के अभाव में जो लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, यहाँ तो लगता है डॉक्टर भी नहीं आते होंगे ना, डॉक्टर भी नहीं आते हैं। और कोई पेशेंट नहीं चल नहीं सकते हैं कि मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, और नहीं तो डॉक्टर नहीं आते हैं। ना खटिया में, चलो बरसात में दिन का तो खटिया में उसको ले जाते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं। मतलब बारिश हुआ यहाँ कोई नहीं आएगा, ना बारिश होने के बाद कोई नहीं आएगा। अब ना मारे डॉक्टर आएगा, ना एम्बुलेंस आएगा, ना मास्टर आएगा। कोई नहीं आएगा। ये बच्चा लोग जाते हैं तो पैदल में, खूब बरसात होता है तो स्कूल नहीं जाते हैं। बरसात में कैसे जाएगा? चप्पल लगा, पेन पहनते तो पूरा कादा तो लग जाएगा। अच्छा।